सिंसी हमारे अधिकांश मंत्र जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं। क्या ये किसी दूसरी भाषा में भी हो सकते हैं, या इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि ये मंत्र कई सौ कई हजार साल पहले लिखे गए थे और संस्कृत ही तब की भाषा होती थी? यह बौद्धिक विश्लेषण है। अब थोड़े इसके वैज्ञानिक विश्लेषण में आ जाते हैं। संस्कृत के अलावा बाकी समस्त भाषाएं शुद्धता में कुछ कमी है। इसे दूसरे रूप से समझें। संस्कृत ही एक लौती ऐसी भाषा है जो पूर्णतया गणित है। नहीं समझे? समझाते हैं एक बहुत ही सरल साधारण विधि से, जिससे एक सामान्य जनमानस इसको समझ ले। 2 + 2 = 4, 2 + 3 + 5 10, 2 + 3 + 5 + 10 20। ठीक है। अब आ जाए 10 + 5 + 2 + 3, फिर भी 20। 2 + 10 + 5 + 3, तब भी 20। ठीक है। वह गणित के अंक यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो या यहां रखो, अर्थ नहीं बदलता। सम इक्वेशन नहीं बदलता। अब आते हैं भाषाओं पे। यू आर ए मैन, अंग्रेजी में यू आर ए मैन। अब ठीक, अब समीकरण थोड़ा बदलते हैं शब्दों के हेर फेर से। आर यू ए मैन, वही अर्थ है क्या? नहीं, बदल गया। समस्त भाषाओं में अक्षर, अक्षर से निर्मित शब्द और शब्दों के उलटफेर से अर्थ बदल जाता है। संस्कृत में नहीं बदलता। और जो मंत्र जाप है वह चक्रों पर कार्य कर रहा होता है, और उसकी विधिवत विज्ञान है कि वह स्पंदन कहां कहां करेगा, किन किन रूपों में करेगा, कब वह ऊपर ले जाएगा, कब नीचे ले आएगा। इस तरह उसका एक विस्तृत विज्ञान है, और उस विस्तृत विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ संस्कृत ही में किया जा सकता है। भारत के पतन का एक कारण यह भी रहा है कि हमने संस्कृत को अलविदा कह दिया। वह पुस्तक आ जाने दीजिए, जो शोध चल रही है, शोध पूरा है, अब लिखना शुरू है। उसके आने से आपके सामने वो तथ्य उपस्थित होंगे कि अक्षर, वर्ण, वर्णमालाएं क्या हैं, उसकी उत्पत्ति क्या है, उसका विस्तार क्या है, उसके संघात से, उसके फ्यूजन से कहां कहां क्या क्या असर होते हैं, कैसे वह हमारी एनर्जी चैनल्स को जागृत करता है। यह बृहत विज्ञान है। फिर वही कहूंगा कि जग जाइए, स्वयं के प्रति थोड़े और सीरियस हो जाइए, विश्लेषण कीजिए, तो धीरे धीरे आपको मार्ग मिल जाएगा और उस मार्ग पे आप चल पाएंगे। बस इतनी सी सरल बात है।